कभी सोचा है कि अदालत का वो भारी भरकम हथौड़ा जिसे हम और आप उम्मीद से देखते हैं, वो एक ऐसे हाथ में हो जिसने कभी एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष किया हो? ये कहानी उसी एक हाथ की है, अनन्या की कहानी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की वो लड़की जिसकी आंखों में पलता सपना उसके हालात से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो खुद से किया गया एक वादा था। अनन्या का खुद से करार कि समाज की बनाई कोई दीवार, जिंदगी की कोई मुश्किल उसकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं लिख सकती। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के उस छोटे से कस्बे में जहां एक लड़की थी, अनन्या। वो उन बच्चों में से थी जो गलत होता देख चुप नहीं रह पाते। खेल में कोई बेईमानी करे या किसी कमजोर को कोई सताए, अनन्या की आवाज सबसे पहले गूंजती थी। शायद शायद इंसाफ का वो बीज तभी उसके अंदर पनप रहा था। उसके पिता उसकी आंखों में वो चमक देखकर बस मुस्कुरा देते थे और अक्सर कहते, बिटिया तू सिर्फ सही गलत देखती नहीं है, तू उसे महसूस करती है। देख लेना, एक दिन तेरा ये एहसास न जाने कितनी जिंदगियों को बदलेगा। पर बचपन से निकलकर जब अनन्या ने दुनिया में कदम रखा तो पाया कि इंसाफ की राह पर कदम कदम पर नाइंसाफी बिछी हुई थी। और उसके रास्ते का पहला कांटा वो था जो ना जाने कितने सपनों को चुभता है, गरीबी। और फिर कानों में वो आवाजें पड़ने लगीं जो अक्सर लड़कियों के पंख कतरने की कोशिश करती हैं। रिश्तेदार कहते, अरे लड़की जात को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना है। ये बातें तीर की तरह चुभती थीं। पर अनन्या ने इन्हीं जख्मों को अपनी ढाल बना लिया। उसका दिन कानून की मोटी मोटी किताबों में गुजरता और रात अपनी पढ़ाई की फीस जुटाने के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए। कितनी ही रातें ऐसी गुजरी जब पेट की भूख दिमाग पर हावी होने लगती, पर उसके लिए किताबों के वो पन्ने ही जैसे उसकी दावत थे। फिर जिंदगी में वो मोड़ आया जो समाज हर लड़की के लिए तय करता है, शादी। अनन्या के लिए ये सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं था, ये उसके सपनों और नई भारी भरकम जिम्मेदारियों के बीच एक सीधी टक्कर थी। तो क्या सब यहीं खत्म हो जाना था? क्या जज की वो कुर्सी का सपना घर के कभी ना खत्म होने वाले कामों की लिस्ट के नीचे हमेशा के लिए दब जाएगा? नए रिश्तों का वजन उसकी कानून की किताबों पर भारी पड़ने लगा था। रात के 2 बजते थे। जब सारा घर गहरी नींद में होता, तब अनन्या की एक और दुनिया जागती थी। एक छोटे से लैंप की पीली रोशनी में वो उस जुनून से अपनी किताबें खोलती थी जो दिन भर की थकान को भी मात दे देता था। वो अंदर ही अंदर मुरझा रही थी। उसकी आंखों की वो चमक हर गुजरते दिन के साथ धुंधली पड़ रही थी। और फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पति ने उसमें एक पत्नी नहीं, एक योद्धा देखा, और वो शब्द कहे जो अनन्या के लिए ढाल भी बने और तलवार भी। अनन्या, तुम बस पढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पति का साथ मिला तो बाहर की दुनिया से जंग थोड़ी आसान हुई, लेकिन अब एक नई और ज्यादा अकेली लड़ाई शुरू हुई। इम्तिहान के उस कमरे के खिलाफ, घड़ी की टिक टिक के खिलाफ और बार बार मिल रही हार के उस कुचल देने वाले बोझ के खिलाफ। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में जब आप पहली सीढ़ी पार कर लें पर दूसरी पर फिसल जाएं। सोचिए उस हिम्मत के बारे में जब दूसरी भी पार कर ली पर मंजिल के दरवाजे से ही लौटा दिया गया। हर नहीं, एक चोट थी, पर अनन्या के लिए वही चोट मरहम का काम कर रही थी। बाहर हंसी और मजाक की आवाजें उसका पीछा करती। एक शादीशुदा औरत जज बनेगी, क्या मजाक है। दुनिया उसके पंख काटने की कोशिश में लगी थी, पर शायद वो भूल गए थे कि इन्हीं कोशिशों ने उसे और ऊंचा उड़ना सिखा दिया था। वो लड़ती नहीं थी, बहस भी नहीं करती थी, वो बस एक शांत अटूट विश्वास को अपने सीने में जिंदा रखती थी। एक वादा जो वो अंधेरी रातों में खुद से फुसफुसा कर कहती थी, एक दिन मुझ पर फैसले नहीं सुनाए जाएंगे, मैं खुद फैसले लिखूंगी। और फिर सालों के इस संघर्ष के बाद वो सुबह आई, वो सुबह जो उसकी जिंदगी का फैसला सुनाने वाली। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और उसका दिल जोर जोर से पसलियों से टकरा रहा था। उसके हाथ, हाँ, वो हाथ जिन्होंने हजारों पन्ने पलटे थे, अनगिनत रातें जागी थीं, आज सिर्फ एक क्लिक के वजन से कांप रहे थे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर नामों की एक लंबी लिस्ट थी और एक छोटा सा कर्सर एक पलक की तरह झपक रहा था, मानो उसकी पूरी जिंदगी उसी एक झपक में अटकी हो। और फिर स्क्रीन पर वो 2 शब्द चमके, अनन्या शर्मा, सिलेक्टेड। बस उन 2 शब्दों ने सालों का दर्द धो दिया। हर बिना सोई रात, हर ताना, हर कुर्बानी उसी एक पल में सार्थक हो गई। जब उसने पहली बार वो काला गाउन पहना तो वो उसे कोई यूनिफॉर्म नहीं बल्कि अपनी दूसरी खाल जैसा लगा। और जब वो जज की उस कुर्सी पर बैठी तो वो सिर्फ अनन्या शर्मा नहीं थी, वो उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद का एक चेहरा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली।
उसके जहन में बस एक ही ख्याल था, ये कुर्सी, ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये मेरे संघर्ष की गवाही है। लोग उसे न्याय की रोशनी कहने लगे थे। कहते थे कि एक ऐसे सिस्टम में जहां अक्सर अंधेरा छाया रहता है, वो उम्मीद की एक किरण बनकर आई है। उसके फैसले सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे, वो इंसानियत के सबक होते थे। अनन्या की कहानी सिर्फ एक जज बनने की कहानी नहीं है, ये एक सपने की जिद की कहानी है। और ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक इंसान की हिम्मत हर मुश्किल के सामने इतनी रोशनी से जल सकती है, तो हम अपनी जिंदगी में किस अंधेरे को अपनी लौ को धुंधला करने दे रहे हैं?